गुड मॉर्निंग। मैं मोहित कटारिया स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू फिजिक्स पर। प्यारे बच्चों, आप सभी जानते हैं कि देश में क्या स्थिति बनी हुई है। इसी को मद्देनज़र रखते हुए आज से हम कक्षा 11 का पाठ्यक्रम भी अपना स्टार्ट कर रहे हैं। तो जो मैं आपको सब्जेक्ट पढ़ाऊँगा वो मैं पढ़ाऊँगा आपको भौतिक विज्ञान। इसके आज हम इसके सिलेबस के बारे में पढ़ेंगे कि इसका सिलेबस क्या होता है, पेपर पैटर्न क्या होता है, कहाँ से कितने नंबर का पूछा जाता है और क्या क्या हमको पढ़ना है। उससे पहले तो हम आज बेसिक जानकारी इसमें इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को देंगे। आप सभी इसको अच्छे से अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे और इसको याद रखेंगे कि हमारा सिलेबस क्या है, कहाँ से कितने नंबर का पूछा जाता है और पेपर पैटर्न क्या है, कि किस तरह के क्वेश्चन पेपर में पूछे जाएंगे, कितना लेंथी पेपर आएगा, कितना शॉर्ट पेपर आएगा, कितने बहुविकल्प पे पूछे जाते हैं। आज इस वीडियो के माध्यम से हम ये सभी चीज़ें डिस्कस करेंगे। आपको अपनी एक अच्छी सी बढ़िया सुंदर सी कॉपी बनानी है जिसमें आपको शुरू के 2 पेज छोड़ने के बाद यहाँ से काम करना है, क्योंकि उस स्टार्टिंग के पेज पर आपको कुछ अपना इंट्रोडक्शन देना है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो आज की वीडियो को शुरू करते हैं। कक्षा 11 भौतिक विज्ञान हम पढ़ेंगे यहाँ पर। कक्षा 11 भौतिक विज्ञान पढ़ेंगे हम यहाँ पर। इंग्लिश में इसको फिजिक्स कहते हैं। पाठ्यक्रम सिलेबस क्या है हमारा, किस तरह से पूछा जाता है। तो इसमें सबसे पहले नोट करने वाली बात है कि इस विषय में 70 अंक का एक प्रश्न पत्र होगा जो 30 अंक तथा 30 अंक की प्रयोगात्मक परीक्षा होगी। यानी हमारा एक 70 नंबर का इसमें क्या होगा, पेपर होगा जिसमें थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। यानी जो पेपर होगा हमारा कितने नंबर का होगा, 70 नंबर का, और 30 नंबर का क्या होगा, हमारा प्रैक्टिकल होगा। इस तरह से कुल मिलाकर 100 नंबर का हमारा एक पेपर होगा। अब यहाँ पर कक्षा 11 में मैं आपको बता दूं कि हर प्रत्येक सब्जेक्ट का एक ही पेपर होता है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। तो यहाँ से ये चीज़ें क्लियर हो गई कि हमारा जो पेपर है वो कितने नंबर का पूछा जाएगा, 70 नंबर का पूछा जाएगा और 30 नंबर का उसका क्या होगा, प्रैक्टिकल होगा। इस तरह से 100 नंबर का हमारा प्रश्न पत्र बनेगा। उत्तीर्ण होने के लिए आपको 70 में से 30 नंबर और 30 में से 10 न्यूनतम अंक प्राप्त करने होते हैं। यानी जो हमारा अगर हमें पास उत्तीर्ण होना है किसी पेपर में तो इसके लिए हमें 70 में से कितने लाने पड़ेंगे, 30 नंबर, और जो 30 में से कितने लाने पड़ेंगे, 10 नंबर। तो कुल नंबर हमें ये इतने लाने होंगे कि उसके लिए पास होने के लिए। ठीक है। भौतिक विज्ञान के पाठ्यक्रम के बारे में चर्चा करते हैं कि भौतिक विज्ञान का पाठ्यक्रम क्या है, कितने भागों में बुक को डिवाइड किया गया है। तो मैं आपको जानकारी दे दूं, अलग अलग प्रकाशन ने अपनी किताब को अलग अलग, किसी प्रकाशन ने किसी बुक को एक भाग में ही दिया हुआ है, किसी ने 2-2 भाग बनाए हुए हैं। ठीक है। तो इस तरह से अलग अलग प्रकाशन की अलग अलग बुक आती है। जैसे मैं बात करूं कुमार मित्तल की 2 बुक आती हैं। विद्या की भी 2 बुक आती है हमारे यहाँ पर। चित्रा प्रकाशन की भी 2 बुक आती है। यानी लगभग सब 2 बुकों में डिवाइड किया हुआ है, लेकिन पेपर होता है एक ही। लगभग हर प्रकाशन ने अपने बुक को क्या किया हुआ है, एक या 2 भागों में डिवाइड किया गया है। तो उसी के अकॉर्डिंग हमने भी अपने पाठ्यक्रम को 2 भागों में बांट लिया। एक भाग खंड के है जिसमें से 35 अंक का पूछा जाता है। इसमें जो हमारे चैप्टर है या इकाई है वो इस तरह से है। इकाई 1 भौतिक जगत, इसके अंदर 2 या 3 चैप्टर आते हैं और यहाँ से 2 अंक का प्रश्न पत्र पूछा जाता है। दूसरी इकाई है शुद्ध गति की, यहाँ से 6 नंबर का पूछा जाता है। तीसरी इकाई है गति के नियम, यहाँ से 7 अंक का पूछा जाता है। चौथी इकाई है कार्य ऊर्जा तथा शक्ति, यहाँ से 7 नंबर का पूछा जाता है। 5वीं इकाई है दृढ़ पिंड तथा कोणों के निकाय की गति, यहाँ से 7 नंबर का पूछा जाता है। और इकाई नंबर 6 गुरुत्वाकर्षण, और यहाँ से भी 6 नंबर का प्रश्न पत्र पूछा जाता है। तो कुल मिलाकर ये 35 अंक हो जाते हैं। तो फर्स्ट बुक से कितने नंबर का प्रश्न पूछा जाता है, 35 का फर्स्ट बुक से पूछा जाता है। फिर दूसरी हमारी बुक है खंड के
उस बुक को हमने नाम दिया है खंड क। यहाँ से भी 35 नंबर का पूछा जाता है। और इस बुक में हमारी 4 इकाइयाँ हैं केवल। नंबर 1 स्थूल द्रव के गुण, यहाँ से 10 नंबर का पूछा जाता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट इकाई है यहाँ पर। दूसरी इकाई है हमारी ऊष्मागति की, यहाँ से भी 9 नंबर का पूछा जाता है। तीसरी इकाई है हमारी आदर्श गैस अणुगति सिद्धांत, यहाँ से 6 नंबर का पूछा जाता है। चौथी इकाई है दोलन तथा तरंगे, यहाँ से भी 10 अंक का पूछा जाता है। तो कुल मिलाकर दूसरी बुक से भी कितने नंबर का पूछा जाता है? 35 का। और 35 प्लस कितने हो जाते हैं? 70। तो कुल मिलाकर हमारा एक प्रश्न पत्र बनता है जो 70 नंबर का पूछा जाता है। तो यहाँ से ये हमारा पेपर सिलेबस हो गया कि सिलेबस हमारा कितना है। तो 2 बुकें हैं, 2 बुकों का पेपर एक ही होता है। और इकाई बताई दी कहाँ से कितना पूछा जाता है, किस इकाई से कितने नंबर का प्रश्न आता है। तो आप इसको अपनी कॉपी में अच्छे से नोट कर लेंगे, जैसे मैंने लिखा हुआ है सेम ऐसे ही लिख लेंगे इसको। अब बात करते हैं पेपर पैटर्न की, कि पेपर पैटर्न कैसे पूछा जाता है। कक्षा 11 भौतिक विज्ञान का किस तरह का प्रश्न पत्र बनता है, कुल कितने प्रश्न आते हैं, कितने हमें करने होते हैं, ये सब इसके बारे में हम बताएंगे। तो पेपर पैटर्न कक्षा 11 भौतिक विज्ञान, इसके बारे में देखते हैं कहाँ से कितना पूछा जाता है। प्रश्न नंबर 1 बहुविकल्पीय प्रश्न होता है हमारा। प्रश्न नंबर 1, इसमें 1 अंक का ये पूछा जाता है और प्रश्नों की संख्या 6 होती है। तो कुल मिलाकर 6 नंबर के बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाते हैं। दूसरा होता है हमारा अति लघु उत्तरीय प्रश्न, यहाँ भी ये 1 अंक का होता है और प्रश्नों की संख्या 6 होती है और 6 नंबर का ही यहाँ से भी पूछा जाता है। प्रश्न नंबर 3 हमारा लघु उत्तरीय होता है, इसमें हमें 2 लाइन के अंदर आंसर देना होता है। यहाँ पर ये 2 नंबर का होता है और 4 प्रश्न पूछे जाते हैं। और यहाँ पर प्रश्न की जो संख्या होती है कुल 8 नंबर की होती है, यानी 4 दूनी 8, 8 नंबर का यहाँ से बन जाता है। तो प्रश्न नंबर 1, प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर 3 हमारे बहुत ही छोटे बहुविकल्प अति लघु और थोड़े से लघु टाइप के प्रश्न होते हैं, यानी यहाँ से हमें छोटे छोटे नंबर मिलते हैं, यानी 20 नंबर बनते हैं हमारे 3 प्रश्न से। अगर कोई बच्चा इन 20 नंबर पर मेहनत कर लेता है तो उसको मेरिट बनाने में बहुत आसानी होती है। तो इन जो ये 3 प्रश्न, इन पर आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना है। छोटे छोटे प्रश्नों की बहुत अच्छे से तैयार करनी है, जैसे बहुविकल्प प्रश्न हुआ, अति लघु प्रश्न हुआ और लघु। और आपको ध्यान मैं बता दूं कि आपको वीडियो के माध्यम से बहुविकल्प, अति लघु, न्यूमेरिकल, छोटी छोटी जो भी हो सकती है सारी चीज़ें कराई जाएगी। आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है इसमें, तो आपको बस ध्यान से मन से लगा के पढ़ना है। प्रश्न नंबर 4 पर की बात करते हैं अब। प्रश्न नंबर 4 में 5 प्रश्न आएंगे जो 3 नंबर के होंगे और कुल पर 15 नंबर के बनेंगे। प्रश्न नंबर 5 भी सेम प्रश्न नंबर 4 की तरह होगा, यहाँ पर भी 5 प्रश्न हो गए, 3 नंबर का होगा और कुल 15 अंक का पूछा जाएगा। प्रश्न नंबर 6 में 2 प्रश्न आते हैं, 2 में से हमें 1 करना होता है और एक ही प्रश्न 5 नंबर का होता है। सेम प्रश्न नंबर 7 है, प्रश्न नंबर 8 और प्रश्न नंबर 9 सेम क्वेश्चन नंबर 6 की तरह से हो गए। यहाँ पर हमें 2-2 प्रश्न दिए होंगे प्रत्येक प्रश्न में, इसमें भी 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2, इसमें भी। यहाँ से हमें 1 करना है प्रत्येक में से और एक प्रश्न ही कितने का है? 5 का है, यानी 20 नंबर के हमारे लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे। इन्हें हम कहते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, लॉन्ग क्वेश्चन ये हमारे होते हैं। तो यहाँ से कुल मिलाकर हमारा कितना बन जाता है? 70 नंबर का। तो हम देखते हैं कि प्रश्नों की संख्या कुल है, प्रश्नों की संख्या 35 है और कुल करने होते हैं 30। हाँ, मैं आपको एक और बता दूं, जो हमारा ये यहाँ पर ये प्रश्न होते हैं, प्रश्न नंबर 3 यहाँ पर 5 प्रश्न पूछे जाते हैं और यहाँ से हमें 4 करने होते हैं। इसको भी नोट कर लेगा। यहाँ पर भी कितने पूछे जाते हैं? 5 में से कितने होते हैं? 4 करने होते हैं, जो 2-2 नंबर के होते हैं और कुल 8 अंक के बनते हैं। तो कुल हमारे जो प्रश्न की संख्या होती है 35, उन 35 में से हमें कितने करने होते हैं? 30 करने होते हैं और कितने नंबर के होते हैं? 70 नंबर के। तो ये हमारा सिलेबस था और ये हमारा ये पेपर पैटर्न था, कितने पूछा जाते हैं। तो हम अब जो पढ़ाई करेंगे वो बिल्कुल बेसिक से करेंगे, छोटी छोटी चीज़ों को समझते हुए चलेंगे। अगर आपने अभी तक फिजिक्स में किसी का इंटरेस्ट नहीं है या चीज़ें समझ में नहीं आती, तो वो इस वीडियो को ध्यान से देखें
और उसको पढ़ने की कोशिश करें तो चीज़ें आपकी क्लियर होनी शुरू हो जाएगी। जो इस वीडियो के शुरू से जुड़ता चला जाएगा उसको हर चीज़ क्लियर होती चली जाएंगी। तो हम आज जो अपनी पढ़ाई करेंगे वो बिल्कुल बेसिक करेंगे, जिसमें हम छोटे छोटे फॉर्मूले, छोटी छोटी चीज़ें जो फिजिक्स से रिलेटेड है या आगे आगे तक हमारे काम आएगी कक्षा 11-12, उसके बाद अगर हम बीएससी या कुछ भी कर रहे हैं वहाँ तक भी सारी चीज़ें काम आती है। तो वो बिल्कुल बेसिक हम चीज़ें शुरू करेंगे। तो अभी हम चैप्टर स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, कुछ बेसिक चीज़ें बता रहे हैं। और उन सभी बच्चों के लिए जो बच्चे बायो में होंगे या मैथ में होंगे, मैथ वालों को उस चीज़ का थोड़ा लाभ मिल जाता है और बायो वाले थोड़े वो रह जाते हैं। तो बायो वालों को ध्यान देने की ज़रूरत है। जो चीज़ें मैं अब कराऊंगा बेसिक वो बहुत अच्छे से पढ़ ले तो उनको आगे भी उनको भी दिक्कत नहीं आएगी। तो आज का जो हमारा बेसिक टॉपिक है वो है कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूला ऑफ मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स, यानी मैथमेटिक्स के वे इम्पोर्टेंट फॉर्मूले जो फिजिक्स के लिए काम आएंगे, यानी ये फिजिक्स में हमारे बहुत ज़्यादा यूज होते हैं। तो इनको आपको अच्छे से पढ़ना है और याद करना है, क्योंकि न्यूमेरिकल करने के लिए भी इनकी आवश्यकता होगी। और जो हम डेरिवेशन करेंगे यानी कुछ चीज़ें हम फॉर्मूले निकालेंगे, उन फॉर्मूले निकालने के लिए भी इन फॉर्मूलों की आवश्यकता होती है। तो इनको हम अच्छे से याद करेंगे। तो आज के जो हम फॉर्मूले लेकर आए हैं वो है बीजगणितीय सूत्र। बीजगणितीय सूत्र में क्या होता है, नंबर एक फॉर्मूला हमारा आता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये खुलता है ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर प्लस 2ab। दूसरा फॉर्मूला होता है ए माइनस बी का स्क्वायर, ये होता है ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab। नेक्स्ट फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको हम दो वर्गों के अंतर का फॉर्मूला भी कहते हैं, यानी ए का वर्ग हो रहा है और बी का वर्ग हो रहा है, फिर ए में से बी को घटा दिया यानी दो वर्गों का अंतर। ये कैसे खुलता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी एक बार जोड़ देते हैं और एक बार उसको घटा देते हैं और इनके बीच में गुना होती है। तीसरा फॉर्मूला होता है, चौथा फॉर्मूला है हमारा ए प्लस बी की घात 3 ए स्क्वायर प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी। पांचवा ए माइनस बी की 3 ए की 3 माइनस बी की 3 माइनस 3ab माइनस ए बी। छठा ए की 3 प्लस बी की 3 ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। सातवां ए स्क्वायर ए क्यूब माइनस बी क्यूब ए माइनस बी ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, 7 तो ये वाले फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। इनको आप अच्छे से अपनी कॉपी में नोट सुंदर सुंदर लिखेंगे। अगर हमें द्विघात समीकरण दियो, द्विघात समीकरण होती है जिसमें दो घात होती है उसको हम द्विघात समीकरण बोलते हैं वो, और उसका व्यापक समीकरण ये होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तो यहाँ से पूछ लेता है मूलों का योगफल, मूलों का गुणनफल होता है सी अपॉन ए और मूलों का योगफल होता है माइनस बी अपॉन ए, यानी यहाँ से बी का मान और यहाँ से ए का मान निकाल लो तो हमें क्या मिल जाएगा, मूलों का गुणनफल और मूलों का योगफल मिल जाएगा। तो ये भी फॉर्मूले आपको क्या करने हैं, याद करने हैं। उसके बाद एक फॉर्मूला और आता है श्रीधराचार्य जी का, इससे भी हम किसके जो हमारी द्विघात समीकरण है कि स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 उसके क्या निकाल सकते हैं, रूट निकाल सकते हैं। रूट को मूल कहते हैं यानी उसके हल निकाल सकते हैं। तो उसके लिए फॉर्मूला लगता है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का अंडर रूट अपॉन 2a। इसे हम श्रीधराचार्य सूत्र कहते हैं। और जो ये अंडर रूट में होता है इसको बोला जाता है विविध कर। विविध कर को डी से लिखते हैं और विविध कर का मान होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, ये इम्पोर्टेंट फॉर्मूले थे, सिलेबस था हमारा और जो भी और कुछ ये फॉर्मूले थे। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है आप मुझे ग्रुप में पूछ सकते हैं या कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं अपनी बातें, या जो भी आपके मन में प्रश्न है वो मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा देना, जिससे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से पता चल जाए कि आज हमारी ये वीडियो आने वाली है। तो उससे आपको क्या रहेगा, पता रहेगा कि आज हमारी ये वीडियो आएगी। तो सभी क्या कर लेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को दबा लेंगे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, जो भी तुम्हारे भाई बहन कक्षा 11 में पढ़ना
चाहते हैं उन तक ये वीडियो पहुंच जाए, और उनको भी चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोलना, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का क्या हो सके, फ़ायदा हो सके। तो आज की वीडियो में इतना ही। तो आपको एक अच्छे से नोट बनाने हैं अपनी कॉपी में, फिजिक्स की कॉपी होगी वो, उसमें आपको शुरू के 2-3 पेज खाली छोड़ने हैं, और फिर जो जहाँ से मैंने आज काम कराया वहाँ से आपको ये काम करना है। ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही।